वेलकम बैक। यस आई एम बैक। आयुष से अपना एक और वीडियो के साथ में आ चुके हैं और हम फिर से आयुष भाई की एक और वीडियोस देखने वाले हैं अनहाइजीनिक इंडियन स्ट्रीट फूड। अब आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में खास करके अनहाइजीनिक फूड के मामले में थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर ज्यादा ही वायरल होते जा रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से अनहाइजीन वाला सिस्टम चल रहा है लोगों का, लोग अनहाइजीन तरीके से गंदे गंदे हाथों से खाने को मसल के, कचौरी को मसल के दे रहे, कोई नाले के अंदर पानी धो रहा है, चलो कोई पानी पूरी के अंदर ऐसा डुबकी मार के पूरा पानी को ऐसा हिला रहा है, दे रहा है डुबा के। ये सब चीज ना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा वायरल, बहुत हद से ज्यादा वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पर। और मोस्टली केसेस में क्या हो रहा है, इंडियंस तो इस तरह से हल्का हल्का मजे ले रहे हैं कि चलो क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन जो बाहर के जो ब्लॉगर्स हैं, जो फॉरेन के जो ब्लॉगर्स हैं, उनके अंदर तो एक तरीके से सदमा बैठ गया है कि यार इंडियन फूड इज अनहाइजीनिक, इंडियन फूड क्या हाइजीन इज इनलीगल इन इंडिया, ऐसा कई टाइप का मीम बनते जा रहा है। उसी में से भाई आज अपने आयुष भाई जाने वाले हैं कुछ स्ट्रीट फूड के पास और सभी को ट्राई करने वाले, जो कि अनहाइजीनिक तरीके से काफी ज्यादा वायरल है इंस्टाग्राम पर। तो चलो देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। जनता कहती है कि आपके यहाँ पर हाइजीन नहीं है। इंडिया में लोग आए दिन सड़कों पर अनहाइजीनिक खाना बेचते हुए नजर आते हैं। जब तक सर हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे तब तक फ्लेवर कैसे बनेगा? ये बोल रहे हैं जब तक हाथ नहीं डालेंगे तब तक फ्लेवर कैसे बनेगा? अरे चच्चा, चम्मच 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 रिमोट लेके चम्मच डालो, फ्लेवर बन जाएगा। इनफैक्ट कई लोग तो इसे गंदा, डिस्गस्टिंग ना जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन आज चलो पता है कि क्या ये खाना वाकई में टेस्टी है कि नहीं, क्योंकि अनहाइजीनिक से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और दिल्ली तो बहुत दूर है, 300 किलोमीटर जाओगे, वैसे मुरैना में घेर के मारे हैं। ये भाई साहब मेरे को धमकी देने के लिए बड़ा बेटा हूँ सर। आप अरे मतलब देखो, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट लोकेशन दिखाऊं, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि क्या आपको किसी भी जगह कर, मतलब खास करके स्ट्रीट फूड पे हाइजीन से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये मैं जानना चाहता हूं सिद्धार्थ। देखो एक तरीके से ना, जब हम छोटे थे तब हाइजीन वाइजीन तो हमारे दिमाग में रहता नहीं था कि ये होता क्या है। लेकिन अब बड़े हो गए ना तो हमको हाइजीन से फर्क पड़ता है। पहली बात तो इंस्टाग्राम के थ्रू ये पता चला हाइजीन अनहाइजीन करके भी कोई चीज होता है। हम तो सिर्फ टेस्ट के पीछे जाते थे, जहां पे टेस्ट आ रहा है नाक में घुस जाओ, वहां पे एंट्री और ठूसना शुरू करो, पैसा भले कितना भी हो। लेकिन अभी ना फर्क पड़ता है। तेरे को फर्क पड़ता है कि एक जगह पे हाइजीन कैसा है, फर्क तो पड़ता है, क्योंकि हाइजीन जितना ज्यादा गंदा होगा टेस्ट उतना ही बढ़िया होगा ना। तो मेरे को तो बहुत फर्क पड़ता है कि गंदा होना चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम एट माई फर्स्ट लोकेशन, जहां पर मैं छापा डालने आया हूँ। मतलब ये जो मिशन है ना, इसकी पहली लोकेशन इतनी धमाकेदार है क्योंकि नाउ आई एम इन माई सेकंड होम टाउन कोलकाता, और यहाँ पर मैं आया हूँ फॉर द इनफेमस लाली छगानी कचौड़ी। एंड एज यू नो, लाली भाई बहुत ज्यादा इंटरनेट पर बदनाम है फॉर नॉट कीपिंग हाइजीन ऑन हिज शॉप। हमारी दुकान से ज्यादा साफ अभी यार ये चम्मच, जो चम्मच से वो नीचे से उठा रहा है, क्या पता वही चम्मच से वो दाल भी देता होगा। भगवान। लेकिन टेस्ट करेंगे हम, कभी जाऊंगा तो चालिए में क्या हरा हूं। और देसी ब्लॉगर छोड़ो, इंटरनेशनल ब्लॉगर्स ने भी इनको इंटरनेट पर इतना पेला है। This man is serving shit in a bowl. They have called him dirty, they have called him disgusting. लेकिन now I want to find out, can I call him tasty? Let's go and find out. Check लो बाबियो, I am with the club कचौड़ी legend of कोलकाता, मिस्टर लाली छगानी जी। एक बार ताली, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे कमेंट सेक्शन में। लाली जी क्या है यार, इनका इतना बिजनेस होता है इंस्टाग्राम पे, इतने वायरल होने के बाद इनका बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ गया है। और लेकिन दिन भर में यार कमाते तो होंगे अच्छा खासा, 20-30 हजार तो 20-15 हजार तो एक दिन में कमाते होंगे ये। इनका दुकान ये ऐसे क्यों है? अगर थोड़ा बना दे अच्छे से, सामान ईमान कलर विलर करके, थोड़ा टेबल लाके साफ सफाई करके, वर्कर लोग को अच्छा कपड़ा पहना दे तो बस। लेकिन नहीं, लेकिन क्या ना, इंसान लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आपको एक बार किसी चीज में अगर आपको कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो वहां से फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता। क्यों निकलना है, चल रहा है अपना गाड़ी चल रहा है, क्यों बाहर निकलना है, ऐसा ख्याल आता रहता है। I'm fine. Oh my God, I love your English. Wow, ये इंग्लिश मेरे को लग रहा है फॉरेन जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे थोड़ा मैंने सीख लिया। हाँ, वेरी नाइस। लाली जी वैसे तो कहावत है ना, नो कॉलेज नो नॉलेज। ये तो मैंने कॉलेज नहीं पढ़ा है लेकिन नॉलेज आती है।
I love it. Flood is the Himalaya Parvat is a very rainfall. लाली जी मेरा आपसे सवाल है, मतलब अगर आप घूसा ना मारे इस सवाल पे। एकदम नहीं। लाली जी मुझे ये सवाल पूछने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बोलिए हिम्मत। अरे हिम्मत ये पक्का आज हाइजीन वाले कोई चीज पूछने वाला लग तो रहा है मेरे को भाई। जानकारी नहीं, ऐसे पूछिए आप। पूरी रात कितने बजे तक आपको मारा गया? अरे हम 10 बजे से शुरू किया, सुबह 6 बजे तक। जनता कहती है कि आपके यहाँ पर हाइजीन नहीं है। एक मिनट चचा को समझ में नहीं आया हाइजीन मतलब क्या? हाइजीन मींस वे बताओ साफ ऐसा मैं नहीं कहता लाली जी, ऐसा मैं नहीं कहता। आप तो सुबह से हैं यहाँ पे? जी मैं सुबह से हूँ यहाँ पर। आपने क्या कोई गंदगी देखी है? लेकिन मेरे को लगता है उससे बड़ा सवाल पता क्या है, क्या मेरे लिए गंदगी मायने रखती है? नहीं देखिए, अब ये जैसे जैसे ऑलरेडी काम होगा तो ये थोड़ा बहुत तो सब्जी और गिरेगा ही। मैं तो कचौड़ी बेच रहा हूँ। लेकिन बाहर के कई ब्लॉगर्स आते हैं ना, वो डर्टी बोलते हैं, डिस्गस्टिंग बोलते हैं। देखिए सर, आप तो सुबह से खड़े हैं, लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं, बाहर बाहर से खा रहे हैं। जी। लेकिन अब किसी की निगेटिव बात को मैं पॉजिटिव मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप मेरे यहाँ फिजिकल आए हैं, फिजिकल देख रहे हैं, आप वो चीज बताइए पब्लिक। मैं पर्सनली अपना अगर स्टैंड पॉइंट बताऊं तो जिस तरीके से आपको इंटरनेट पर पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है, मेरे को पर्सनली उतना नहीं लगा। क्योंकि अगर हम कहीं पर भी स्ट्रीट फूड खाते हैं ना, तो आपको बिल्कुल ही 100% परफेक्शन तो कहीं नहीं मिल सकता। कि मैंने नहीं डाली जी, ये सब इन्होंने मेरे को बोला। ये कैमरा के पीछे बैठ के उल्टी सीधी बातें करते हैं कमेंट सेक्शन में, यहाँ आने में फट जाती है तुम्हारी। आओ ना लाली जी के पास, फेस टू फेस करो एक बार, मैं सुनाऊं आपकी तरफ से। मैं सुनाऊं, आप मेरे को फ्री हैंड दे दो। नहीं, आप मेरे को लाली जी बोलो। नहीं, आप मेरे किसी मैं छूट के बढ़ूंगा सालों में। नहीं, मेरे लाली जी को बोलोगे? नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही किसी का हो सकता है मेरे प्रति नेचर ऐसा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगली बारी किसी ने मेरे लाली जी को नहीं एक शब्द भी बोला ना लाली जी, मैं नहीं सुनूं। नहीं ऐसा बात मैं नहीं सुनूंगा। नहीं ऐसा बात। आप मेरे को खिला दीजिए एक अनहाइजीनिक कचौड़ी। लीजिए अनहाइजीनिक कचौड़ी। आ गई लाली जी की कचौड़ी हमारे पास 48 रुपीज फॉर 4 पीसेस। ओके, एंड क्या खूबसूरती से बनाया है। सिद्धार्थ था कुछ अनहाइजीनिक वहां पर। कैमरा तेरी रोजी रोटी है, कैमरा के ऊपर हाथ रख के आप सामने रखना, लोगों को तो दिखे तूने हाथ रखा है। कुछ भी नहीं था, नथिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, डिड यू सी एनीथिंग अनहाइजीनिक? क्यों इंडिया का नाम इतना बदनाम किया जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं उन फूड ब्लॉगर्स से, जो बाहर के ब्लॉगर्स बड़े छोटा कैमरा लेकर अपना करियर चलाने इंडिया में आ जाते। मेरे को क्या है ना, एक तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब वो ब्लॉगर आया होगा, बाहर का ब्लॉगर हो गया या फिर जो इंडियन फूड ब्लॉगर भी होंगे, वो उस समय आए रहेंगे जिस समय बहुत सारा दाल वहां पे गिरा होगा और उसी टाइम पे वो अंदर का वर्कर आके चम्मच से वो दाल को उठा रहा है, प्लेट में डाल रहा है, तो उस समय वो कांड हुआ रहेगा, इसलिए वायरल हो गया। और इंडिया का बदनाम, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू एन इंस्टेंस, साउथ इंडिया में एक फेस्टिवल हुआ है, डू यू नो अबाउट इट? पूप फेस्टिवल, पूप थ्रोइंग फेस्टिवल। और वो एक छोटे से रिमोट विलेज में फेस्टिवल हुआ है, लेकिन एक बाहर के यूट्यूबर ने आकर उसको कवर किया है। सो आई डोंट नो व्हाट प्रोपेगेंडा आर दे रनिंग अगेंस्ट आवर कंट्री। तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं विदेशी आदमी निकल मत। ट्राई करते हैं। आई मीन इस टेस्ट के लिए सब्जी जमीन पे क्या किसी की पैंट में भी गिर जाएगा तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हाय क्या बात है भाई, चेक करो भाभी, आई लव द फ्लेवर्स भाई। कोलकाता की क्लब कचौड़ी, दैट टू लाली जगानी की दुकान पर, इज द बेस्ट। ताकि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसे जरूर बताना, व्हाट वुड यू चूज, टेस्ट या हाइजीन? जितने हम चलते हैं अगली लोकेशन पर। मजबूरी होगा तो टेस्ट, लेकिन मजबूरी नहीं होगा तो हाइजीन चाहिए हमको। तो भैया कैसन बा, हम आ चुके हैं अपनी दिन की लोकेशन पर, और उस लोकेशन के लिए हम आए हैं कलकत्ते से सीधा फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में पता है बहुत मशहूर है, वो है ये हाथ। इन हाथों का जादू देखेगा? मुझे पता है, ये हाथ का जादू आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पर, या दबा के अभी पता चल जाएगा। देखेगा कैमरामैन? या एडिटर ट्रांजिशन बना दे। मेरे को कभी पता है क्या लगता है कि इंडियन स्ट्रीट फूड में असली दिक्कत इनकी ही है। इसको ना कटवा देना अगर, तो इंडियन स्ट्रीट फूड इतना हाइजीनिक, इतना बढ़िया हो जाए ना, इतना बढ़िया हो जाए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये सबसे बड़ा हाईलाइटिंग चीज है। ये बाप रे बाप। अरे नहीं यार, यहाँ का मेरे को लगता है इंडिया के और इंडिया के खानों का ना पता नहीं भगवान ही मालिक है। लेकिन फिर भी अब दूसरी लोकेशन में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर जितना मैंने वीडियो में देखा है ना, दे सर्व कचौड़ी इन अ वेरी अनहाइजीनिक मैनर। लेकिन अब चलकर पूछते हैं, बातचीत करते हैं पंडित जी पान भंडार से और उनसे पूछते हैं कि क्या पंडित जी जलपान मतलब जल में पान। तो
तो मेरे सामने ही बिल्कुल वो लोकेशन है, पंडित जलपान गृह, जहाँ पर वो कचौड़ी मिलती है। फूडी इनकारनेट, जैसे ही कोई अनहाइजीनिक वीडियो की ऐसा कुछ सर्च करो ना, पहली वीडियो इस फूडी इनकारनेट की आती है। इसने बदनाम कर रखा है इंडिया के स्ट्रीट फूड को, बट मैं मेरे भाई फूडी इनकारनेट को कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर जहाँ तक मैं रवैया देख पा रहा हूँ दुकान का, तो इसके चाल चलन थोड़े ठीक तो नहीं लग रहे, बट अंदर की क्या कहानी है, अंदर की वो तो चलकर ही पता लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से वो हाथ का जादू देखने को मिलेगा। आपको एक्साइटेड? तो अभी मैं मौजूद हूँ पंडित जलपान गृह पर। पंडित जी हमारे साथ है। पंडित जी, सबसे पहले अपने हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताना चाहेंगे? अजय पंडित। कैसे खाओगे आलू दाल? माय गॉड, बड़ी धाकड़ पर्सनैलिटी है पंडित जी को। थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है। पंडित जी, आप शराब तो नहीं देते हो? नहीं भाई साहब, हमारा शराब से कोई वास्ता नहीं है। हम पंडित आदमी हैं, शराब प्याज नॉन वेज कुछ अरे नहीं। वो शराब नहीं, अरे चचा, हो जाओ ये वाला शराब? हाँ। नहीं आप पंडित में वो चीज कहाँ है? पहले तो आप भीड़ चेक करो यार। ये दोपहर के, मैं आपको टाइम बताता हूँ, 2 बज रहे हैं। दोपहर के 2 बजे भीड़ है। कहाँ से आ रहा है ये पागलपन फिरोजाबाद वालों में? इनडायरेक्टली पागल कह रहे फिरोजाबाद वाले। नहीं पागलपन मतलब दीवानापन। पंडित जी मेरी खिड़की साइड करवाइए यार, फिरोजाबाद। आलिए बेटा, कचौड़ी हर जगह मिलती है, पूरे भारत में मिलती है। यहाँ पर आलू की कचौड़ी मिलती है। पंडित जी, आप मुझे बताओ इस दुकान के बारे में, कितनी पुरानी है पंडित जी दुकान? 2016 में खोली। मैं तो मेरा कमजोर है, हिसाब लगा लो अपने आप। आलू वाली तो आप कचौड़ी देते हैं, साथ में आप एक क्या बोल रहे थे, रायते वाली कुछ? ऐसा है, ये कचौड़ी है ना आलू की। अब जैसे भैया की चॉइस है, कैसे खाओगे, रायते की बिना रायते की? एक रायते की खा लो। हो जाए जगह तुम्हारी एक अंदर। लेकिन 1 सेकंड। अब क्या होगा पंडित जी, अब क्या होगा? देखते जाओ, आपके आंखों के सामने ही आएगा। बस इसी मूवमेंट के लिए तो मैं आया हूं, इसी के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, यही देखने आया हूं मैं। आहा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कैमरा के सामने वो ऐसा हरकत नहीं करने वाले जो हमको देखना है। प्रोग्राम शुरू करें। पंडित जी, डाल दो। क्या डाल दो? मतलब निकाल दो। अभी ना डला तो रहने दो कुछ अंदर, तभी तो निकाल दो। कचौड़ी की बात कर रहा हूं। कचौड़ी की बात कर रहा हूँ भाई। और जी सही बात। अरे पंडित जी यार, आप ऐसे मत करो हमारा। नहीं यार, आपने अरे यार पूरा मजा खराब कर दिया। ये हुई ना बात, तब आपने मूड बनाया ना वापस। मैं ना अमर सिरोही फूडी इनकारनेट की वीडियो देखकर आया हूँ। उस वीडियो में जो स्टाइल था ना कचौड़ी लगाने का, वो स्टाइल नहीं है। आप पंडित जी स्टाइल बदल दिया। हाँ, उस वीडियो में जो स्टाइल था ना, वो स्टाइल देखने आया था मैं। कैसे खाओगे आलू दाल? इज्जत नहीं है भाई, इज्जत नहीं है साला। मेरे आपसे कुछ कठिन सवाल है। पूछो। ये स्पोर्ट्स ट्रैक यूनिफॉर्म पहन रखे, आप मेरे को मारोगे नहीं? पंडितों का काम नहीं है ऐसा। अमर जी की वीडियो में लोगों का कहना था कि आप बड़े अनहाइजीनिक तरीके से कचौड़ी बनाते हैं। हाँ। आपकी क्या राय है? जिन लोगों ने जो कमेंट किया था, उन्होंने अमर सिरोही की बात को नहीं सुना था किसी ने भी। उन्होंने ये कहा था कि पंडित जी ने मेरे आंखों के सामने हाथ धोए, उसके बाद में कचौड़ी निकाली गई है। आप लोग कमेंट करोगे कि हाथ डाल के निकाला है। पंडित जी ने मेरे सामने हाथ धुले हैं, उसके बाद निकाला है। क्यों मेरे को फंसाते हो ऐसी सिचुएशन में? क्यों लाते हो? है उल्टे सीधे सवाल भरते हो मेरे दिमाग में। फिर मैं पूछता हूँ, ये देखो। अरे हाथ धो के डाला हो या बिना हाथ धो के डाला हो, हाथ डाला ही क्यों अंदर? अरे चम्मच से ना चचा, चम्मच से करो। चम्मच डालने में क्या प्रॉब्लम है इनको? यार समझ भी नहीं आता यार। पागलपन देखो, आप दीवानापन देखो। ये ऐसे ही होता है क्या? ये स्वाद है। ये क्या है पंडित जी? ये टेस्ट है बाबू। टेस्ट है पंडित जी। क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, उस हाथ से खाऊंगा, क्योंकि मैं साबित करना चाहता हूँ। नहीं, मैंने अपनी पत्नी को अपने हाथ से नहीं खिलाया, तो मैं कैसे खिला दूंगा? अरे चचा, इससे साथ मेरे हुए। अरे हाथ से खिलाओ मतलब हाथ के अंदर उसमें डालो अपना कटोरी में। उसे नहीं खिलाया तो मैं कैसे खिलाऊंगा? अरे मतलब पंडित जी आपके हाथों से निकाली हुई कचौड़ी। हाँ, तो मैं अपने हाथों से ही निकालूंगा। डाल देंगे। हम बैठे ही काय के लिए? डालने के लिए बैठे, आप डलवाते रहो, हम डालते रहेंगे। हमें डालने में मजा आ रहा है, आपको डलवाने में टेस्ट आना चाहिए, कैसे भी आए। पंडितों का काम नहीं है ऐसा। आप कह रहे हो कि आप हाथ बिल्कुल शुद्ध है, फिर हाथ से निकालना बंद क्यों हो चुका है? नहीं, तो ऐसा है ना, लोगों को अगर कोई गलतफहमी है तो हम उनके हिसाब से भी चलने को तैयार हैं। पर आज मेरे लिए पंडित जी, अरे मुझे ऐतराज नहीं है, आप निकालिए यार पंडित जी उसी अंदाज में। ये अब आएगा जी आनंद, परम आनंद। कितने की है ये? 15 रुपए की। 15 रुपए की, शानदार। अब देखो पंडित जी के हाथों वाली गर्मा गर्म कचौड़ी हमारे पास आ गई है। ये बेसिकली रायता में डिप होके बनती है, बट लोगों ने सिंस इतना ट्रोल किया, इतना कमेंट सेक्शन में बुरा बुरा बोला, तो इतना ट्रोल होने के बाद तो बंदा बदल ही जाता है, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। तो पंडित जी ने वो प्रोसेस चेंज कर दिया है, अब उन्होंने छन्नी रख ली है जिससे वो निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो सोशल मीडिया पे फीडबैक देते हो, वेंडर्स भी उसको सुन रहे हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग अपॉन इट। कई कमी पेशियां अभी भी रह जाती है, दैट आई एग्री, जो कि धीरे धीरे मेरे ख्याल से और सुधार दी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जायका लेते हैं हाथों वाली इस कचौड़ी का। चेक करो बाबे।
ओए क्या बात है भाई, आय हाय हाय। रायता में ना खटास है, जैसे छाछ में खटास होती है ना, फिर आलू की सब्जी के मसाले, क्या बात है यार। और आखिरी में हाथों का प्यार, वाह भाई बहुत शानदार। आई डोंट नो अबाउट द अदर थिंग्स, आई डोंट केयर अबाउट द अदर थिंग्स, बट दिस कचौड़ी टेस्ट में इज प्राइसलेस। दैट्स माय प्रॉमिस। आप फिरोजाबाद कभी भी आओ ना, डू ट्राई दिस। पर ये क्या दिया है, मतलब स्वाद में क्या दिया है, मतलब पंडित जी यार ब्रेन रॉट होता जा रहा है। इससे पहले ये बात और आगे बढ़ जाए, चलते हैं अगली लोकेशन पर, क्योंकि वहाँ भी किसी का हाथ इंतजार कर रहा है। ये तो अपने सबसे फेवरेट है, जो कि काफी सारा वायरल है इंस्टाग्राम पे, इवन लाली कचौरी से भी पहले ये अपने वायरल थे। मैं मौजूद हूँ, लेट मी गिव यू अ हिंट। ग्वालियर में बढ़ती गर्मी के चक्कर में लोगों ने गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए। ग्वालियर में आदमी काम करते करते सो गया। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ ग्वालियर में, एंड दिस टाइम आई एम एट माय फेवरेट, माय जिगर का टुकड़ा, माय जिगर का छल्ला, भगत जी के गोलगप्पे। प्रेजेंटिंग यू भगत जी अडल्ट गोलगप्पे फॉर 18+ ओनली। आप सबको वीडियो याद ही होगी 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था, और भारत में शोले के ठाकुर जी के हाथ मशहूर है और भगत जी के हाथ मशहूर है। चलो भगत जी के हाथों का भाई जादू तकते हैं। ये देख, ये जो चांद सा उखड़ा है, जो शर्मा रहा है, ये जो हाय 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 भगत जी, आ गया मैं वापस आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप जैसे व्यक्ति की जय हो। सर जय आपकी हो। परमात्मा आप लोगों के हाथ में, मेरी इज्जत मेरे आप लोगों के हाथ में है। भगत जी आपकी इज्जत में आज पूरी आपकी इज्जत आज में, मतलब चलो कोई बात। कैसे हो भगत जी? बढ़िया सर, एक नंबर। याद है 2 साल पहले मैं आपके पास आया था सर, आपकी चर्चे इतने ज्यादा हैं सर, मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर आपका नाम मतलब इधर से थोड़ी बोलते। हाँ जी। वो आमिर खान का हीरो, वो आता है हीरो नाम। अच्छा, सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। क्या ये है भगत जी गोलगप्पे ग्वालियर में सबसे मशहूर, सबसे फेमस, ये जाने जाते हैं अपने स्वाद के लिए। भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। सर कैसे, ये देखो ना, प्रेशर देख रहे हो, एक गोलगप्पा हाथ में, एक मुंह में और दूसरा तैयार है। 5 इयर्स हो गए और पूरे ग्वालियर में सिर्फ भगत जी का गोलगप्पे खाएंगे, इसके अलावा किसी और के गोलगप्पे नहीं खाएंगे। पूछो सर, जी भर के खाते, पहला नंबर पे लेने का ही होता है। भगत जी के गोलगप्पे में ऐसा क्या है? स्वाद है। और वो स्वाद कहाँ से आ रहा है? भगत जी के हाथों से। ये देखो, ये हाथों का जो जिक्र छिड़ा है ना भगत जी, हाथों का जादू हो जाएगा। चलो सर, आपके लाओ एक बार लाओ। ये अब देख तू, अब देख तू रुक चुकी है सर, अब नहीं रुकेगी। भगत जी तो सुनाओ, जो 2-3 थे आपके फेमस। क्या होता है भगत जी आपके गोलगप्पे खा के? बच्चे बाथरूम कर लेंगे हाल बड़ा, और लेडीज चक्कर खा गिर जाएंगे। अरे क्या बात है? इसका काम ऐसा है गोलगप्पा? मोड़ा चाहिए। क्या हो जाता है गोलगप्पे खा के? रिचार्ज। नहीं वो वाला यार, वो सवेरे 5 पे खड़े हो जाओगे। वो एक और जो लड़कियां क्यों नहीं खा सकती? सॉरी सर। आप भगत जी थोड़े यार शांत हो गए। तू चल भाई आजा, लेट्स ट्राई। ओ बाप रे, बहुत मिट्टी है, कैसे खा रहे हो आप? तो हो गया बचपन से। अबे यहाँ पे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। कितनी का है? ये ठीक है सर, आपके लिए साइड फैक्ट। क्या है? साइड फैक्ट इंग्लिश में मतलब ना, अंतर नहीं। साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, साइड इफेक्ट। एक नंबर स्वाद। आहा, 2 साल के बाद आया हूँ और मजा वही पुराना। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा ना मामला गंभीर करते हैं। ठीक, आप कर सकते हैं सर। आप कर सकता हूँ, मुश्किल सवाल कर सकता हूँ जी। भगत जी, मैं आज इस वीडियो में ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पिछली बार जब हमने वीडियो बनाई थी तो काफी सारे लोगों ने बोला था आप बड़े अनहाइजीनिक तरीके से गोलगप्पे बनाते हैं। सॉरी जी, गलत है। क्या कहना चाहते ये सर वो पार्टी बताइए सर। नहीं, आप पहले जवाब दो। सर आप क्या कहना चाहते हो उस चीज के ऊपर? इसमें कोई हाइजीनिक नहीं है, मैं इसको चीज़ को उनको डिनाई करता हूँ। ये कोई हाइजीनिक नहीं करते भगत जी, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से चलते हैं। 4 साल पहले आपके पास एक सज्जन आए थे जी। उस वीडियो के बारे में कभी भी किसी ने ये तो वायरल हुआ था यार। किया नहीं है, मुझे पता है। वीडियो में क्या स्टोरी है उसकी बहुत गजब स्टोरी है। आप बताओ। बहुत अच्छी स्टोरी। आप बताओ। बहुत आज एक सच्चाई। नंबर में चले। क्योंकि हम हमेशा पता क्या है कि ना, हम लोग ना जनता की सुन लेते हैं, कमेंट सेक्शन में सुन लेते हैं, जो क्रिएटर वीडियो बना रहा है उसकी सुन लेते हैं, दुकानदार का व्यू पॉइंट कोई नहीं देखता। भगत जी प्लीज टेल मी योर व्यू पॉइंट। यस सर, यस। जी जवाब भगत जी समझे ही नहीं। सर आप आइए इधर। वो क्या, पहले भगत जी पहले हाथ से पूरे मसाला जी राउंड अप कर रही थी। राउंड ऑफ कर रहे थे तो वही वीडियो कैरी नाइटी रोस्ट की थी। ये पानी पी कर दिखा दो, पेट में से ऐसा कैसे निकलेगा? ये नहीं सोचा सुना उन्होंने कि मसाला के लिए अपने समझ घुमा दिया। घुमा दिया। मगर सबको ये लगता है कि उन्हें हाइजीनिक हाथ है, ऐसा नहीं। सब काम साफ सफाई से रखते हैं, बकायदा 1 नंबर। पर फिर भी लोग अभी तक उस चीज को इतना बड़ा थोड़ा बहुत तो सर विरोध होगा, नेता तो विरोध होना भी। कहेंगे लोगों को काम है कहना। पर क्या स्वाद में डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। हमारे लिए जरूरी बस। फिर हाथ लात भगत जी कुछ भी डाल मेरे को फर्क नहीं पड़ता। स्वाद में मजा आना चाहिए। हाथ डालो, लात डालो, कुछ भी डालो भगत जी आप उसमें। और दूसरा मैटर ये है, आपको हन करनी होनी चाहिए।
अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं, अहंकार। हाँ, अहंकार। जब तक सर हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे तब तक फ्लेवर कैसे बनाएंगे? भगत जी सही बात है, सही बात है। जब तक हाथ नहीं डालेंगे फ्लेवर कैसे बनेगा? चाइला पता नहीं बचपन में क्या क्या मैंने खाया यार ऐसी हाथ वाले फ्लेवर का यूज करके। भगवान, मिनट के लिए इस वीडियो में नहीं, गंदी बात। अच्छा नहीं रेज वेट कर रहा था। महाराज जी, जो भगत जी को बुरा बना बोलते हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? श्राप देना चाहोगे? पहली ये बात तो वही लग रहा है, नहीं बोलने से पहले ये तो ढकने से वही लग रहा है। ये तो शौक है अपने अपने बचपन से गैंगस्टर बनना था, वैसा लग रहा है, दाऊद लग रहा है। तो खींच ली जाएगी बेटा दिल्ली में रहकर बोलियो। दिल्ली से 300 किलोमीटर है, चपलन से मार के दिल्ली में पहुंचवाना। ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है आपके? खतन मतलब बहुत बढ़िया फ्रेंड है आपके। बड़ी बातचीत यूनिवर्सिटी के लोगों से। दिल्ली तो बहुत दूर है, 300 किलोमीटर जाओ मुरैना में घेर के मार गए। बाप रे बाप, तीन बॉर्डर मारेंगे दिल्ली तक। It was at this moment that he knew. He भगत जी हमसे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नहीं, हमारी हिसाब किताब तो क्लियर चल रहा है ना भैया। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। आज भगत जी उन हेटर्स को हम गलत साबित करेंगे। आप डालो हाथ, आप डालो हाथ, डाल दो हमारा। मैं खाऊंगा, ये भैया खाएंगे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, क्या क्या मेरे साथ हम सब खाएंगे ना हम सब। आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ। अच्छा खा लिया आपने? अच्छा हाथ का आया मजा, हाथ का आया मजा। अब जो स्वाद है ना वो 2 गुना हो गया है। भगत जी ये हाथ दे दो मेरे को, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये काम हुआ ना होगा सर, और सिर्फ ये काम मेरी जिंदा रहेगा। मैं आज आपको जी भर के कह रहा हूँ। संत महाराज थे, उन्होंने कह गए थे कि ये चीज तेरे जिंदा ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। और मैंने ये कही थी, उनकी भाषा ये थी कि एक दफे समय वो आ जाएगा कि पूरे तेरे देश में पताका उड़ जाएगा। पताका को मतलब तो पूरे देश में छा जाएगा। ओहो, छा तो गए चाचा, छा तो गए। एक ने हवाई डाल दी, हम पे बसर बाथरूम गए। बुरा तो लगा, लेकिन मेरे कुछ लेकिन फेमस होने का जो तरीका था वो थोड़ा यूनिक है ना, थोड़ा यूनिक तरीके से फेमस हो गई। उसमें बोला हमारे कुछ बोला नहीं। हाँ यार, हमने देखे और उसने अच्छा किया मेरे साथ। जो होता है आप बोल रहे हो आपने के साथ अच्छा किया, और आपकी उसने तो बदनामी करवाई। करन उसने क्या किया, वीडियो काट के बाथरूम गया, वो हाथ धोया, मतलब कायदे से आता हूँ, हाथ धोने वाला काट दिया। हाँ, वो हटाया सर, पूरी उम्र निकल गई। तब ये चांस देखने को मिला। 13 साल की उम्र से इसमें। दिस इज विंडर्स पर्सपेक्टिव। थोड़ा देर लगता है, लेकिन सबकी जीत ही होती है सर। 3 साल मैंने चना बेचे, ये ट्रेन चलती थी, फिर मैंने गोलगप्पे का काम किया, बड़ी लगन से, मेहनत से। आपकी मेहनत को सलाम। मुझे तो हमेशा दिखता था, मैं चाहता था जनता को ये सच्चाई दिखे, इसीलिए मैं आज आपने फैसला करवा दिया, करवा दिया। भगत जी यही रहेंगे ग्वालियर में, साला कोई हटा के दिखा दे माइक का, धमकी दे दो, चलो भाई साहब एक साथ मेरी वीडियो में। ये काम साहब जब तक मेरे हाथ में, और जब तक भगत जी हैं तब तक हाथ डालते रहेंगे। अरे हमें ये भाई साहब मेरे को धमकी देने के लिए बड़ा बेताब सर। आप नहीं, मैंने कहा उनसे थोड़ा पैर वैर छू लूं उनके। अरे ये तो बदमाश है। ये मेरे ख्याल से सही समय है वीडियो खत्म करने का, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। थोड़ा दूर चल के खत्म करते हैं। ये क्या हो रहा है ग्वालियर में? मेरे को ऐसा लग रहा है तो कैसा लगा आपको अनहाइजीनिक वाले जो भी वायरल लोग हैं उनको देखकर लाइव अपने आंखों से दर्शन करके? तीनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा? देखो मुझे तो पर्सनली ये जो अपने लास्ट वाले थे भगत जी ग्वालियर वाले, ये मुझे कब से मेरे आंखों में यही बैठे थे, मेरे दिमाग में यही बैठे थे। लाली कचौरी तो सेकंड नंबर पे आता है, उसके बाद अपने फिरोजाबाद वाले आते हैं कचौरी वाले। लेकिन ये लाली कचौरी और ये, लेकिन एक तरीके से आप देखोगे ये भले वायरल हो गए हैं, इनके बारे में थोड़ा ट्रोलिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी इनके मन में थोड़ा सा भी ऐसा घमंड नहीं है। ये एकदम पोलाइटली बिहेव करे, और ये तरीके से अच्छे इंसान की निशानी होती है। अभी इनको पता चल गया इतना ट्रोल हो चुके हैं, तो अभी ये लोग भी थोड़ा उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि हाँ अभी थोड़ा अच्छे तरीके से करना होगा, वरना वापस वायरल हो जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी खाने वाले खाते, मजबूरी में खाते, टेस्ट के मारे खाते हैं। लेकिन जो हेल्थ के रिलेटेड एकदम फिट रहना है, पसंद करते हैं, वो शायद इनसे दूर रहेंगे। चलो कोई बात नहीं। तो ये वीडियो के बारे में आपको क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। और यस, अगर आपको आयुष भाई की ये वाली वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए